कल एक माता जी ने पत्र भेजा था, अब ढूंढना पड़ेगा। पत्र में उन्होंने लिखा था, गुरुजी आप राजस्थान आए हो, कथा में कम से कम 2-4 भजन गाना। अब मैं मेरी जीजी को क्या बताऊं कि पूरी कथा में केवल एक ही भजन होता है और उसको भी कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर लाना पड़ता है। 2 भजन आ जाए तो समझ लो शंकर जी ने तुम पर कृपा कर दी। और तुम अगर सोच के बैठी हो कि 3-4 भजन हो जाए तो हम बाद में गाने बजवा देंगे हो, पर कथा में भजन 1 या 2 बाबा की कृपा से आएंगे। शिव तत्व, क्योंकि पूरी कथा में आपको केवल शंकर को महसूस करना है, पूरी कथा में शिव से अपने मन की बात करना, शिव का गुणगान सुनना है, शंकर भगवान ने क्या क्या लीला करी है उसका स्मरण करना है। सास ओटले पर बैठकर, बाहर बैठकर जब अपनी बहू की बड़ाई करती है ना, और बहू के कानों में वो बड़ाई सुनने में मिल जाती है ना, तो बहू बहुत खुश होती है। शाम को खीर बनाती है, मालपुआ बनाती है सास के लिए, मम्मी खाओ। मम्मी बोली क्यों रही बेटी आज खीर क्यों नहीं, बस मेरा मन कर गया, क्योंकि बहू को सुनने में आ गया सास ने मेरी बड़ाई करी है। उसी तरह जिस देवता की कथा सुनने के लिए बैठे हो उसका जितना गुणगान कर सकते हैं उतना गुणगान करो और उतना गुणगान सुनो, तो वो भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा कि मेरा गुणगान कर रहा, मेरा गुणगान। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शुद्ध भाव से। ब्रह्मा जी से कहा कि यही शिव है, ब्रह्मा जी नहीं। अब ब्रह्मा जी क्या बोले भगवान विष्णु से, मुझे शिवलिंग का चरण देखना है और सिर देखना, कहां मुख है मुझे वो देखना, शिव जी का मुख कहां पर है मुझे वो देखना। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव कैसी बात करते हो, शंकर भगवान के शिवलिंग में मुख देखने की होड़ मत रखो। और फिर निवेदन करूं पूरी जयपुर के श्रोताओं से, कोई तुमसे पूछे कि तुमने शंकर जी को देखा है, साफ मना कर देना कि ना तो हमने शिव जी को देखा है और ना कभी हम शिव जी को देखना चाहते हैं। शिव जी को देखना भी नहीं चाहते और ना हम शिव जी को कभी देखें, तो फिर शिव पुराण की कथा क्यों सुनते हो? तो कहना बस उसको महसूस करना चाहते हैं। हवा दिखना नहीं चाहिए, हवा तो हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करना चाहिए। हवा दिखेगी वो ठीक नहीं है, हवा महसूस करो कि हवा चल रही है। हम तुम्हारे सामने कूलर चला देते हैं, हवा दिखाकर बताओ कि हवा कहाँ है, ऐसी चल रहा है इसकी हवा कहाँ है, पेड़ों से हवा निकल कर जा रही है, हवा कहाँ है, हवा दिखती नहीं है पर शरीर उसको महसूस करता है। शिव दिखता नहीं है पर वो महसूस करने में आता है, जब वो झोली भरता है तो महसूस होता है कि उसने कृपा कर दी, उसने कृपा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सपना तिवारी, भरतपुर, तहसील भूसावर, गांव बारोली, राजस्थान की निवासी हूं। उम्र है मेरी 38 वर्ष, 38। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, भरतपुर से आई हैं, तहसील है भूसावर, गांव है बारोली। मैं सपना तिवारी
एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति की मृत्यु 2022 में हो गई थी। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैं बहुत दुखी हो गई थी गुरुदेव। फिर मेरी ननंद ने शिव महापुराण के बारे में बताया। गुरुजी, बहुत रोती थी मैं। पति चला गया 2022 में। 38 वर्ष की मेरी उम्र है। घर में 2 बच्चे हैं। क्या करूं, कैसे भरण पोषण होगा। खूब रोती थी। तब मेरी ननंद ने कहा, भाभी क्यों रोती हो? सियोर वाला बाबा कथा कहता है, तुम सुनना तो चालू करो। तब मैंने शिव महापुराण के बारे में बताया। तब मैंने कथा सुनी। कथा सुनी, मन में आया, सीहोर वाला बाबा कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर। मैंने अपनी ननंद से कहा, जीजी जयपुर में कथा हो रही है, विद्याधर नगर में कथा थी, क्या मैं कथा में चली जाऊं? दोनों बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर कथा में आकर बैठ गई। गुरुदेव, आपने कथा में कह दिया था कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। जितना बन सके मेहनत करो, परिश्रम करो, कभी हिम्मत मत हारो। महादेव को अपना बाप समझो, पिता समझो। एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो अपने बाप से बात कर कर आओ। उस दिन जो हिम्मत मिली गुरुदेव, विद्याधर नगर में कथा सुनी। 20 साल हो गए थे पढ़ाई छोड़े हुए, और गुरुजी 20 साल के बाद आपके कहने पर 20 साल बाद पढ़ाई चालू करी और 10th की परीक्षा दी। और 10th की परीक्षा दी, उसके कुछ दिन बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मुझे नहीं मालूम कि शिव कैसे कृपा करता है। और 10वीं की पढ़ाई के बाद ही मेरे बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगवा दी। मैं बाबा को प्रणाम कर। क्या गुरुजी, 10th की पढ़ाई के बाद कोई सरकारी नौकरी में लग सकता है? पर मेरे शंकर ने बाप का फर्ज अदा करा। उसको मालूम था मेरी बेटी का पति नहीं है, छोटी सी उम्र में 2 बच्चों को पालेगी कैसे। और आज बाबा ने मुझे आशीर्वाद के रूप में सरकारी नौकरी दे दी। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, सरकारी नौकरी तो मेरे खाते में आ गई, पर कुछ समय निकला। और कुछ समय के बाद जैसे ही सरकारी नौकरी लगी, उसका 15 से 20 दिन लगा। और 20 दिन बाद मेरे को थोड़ा सा घबराहट सी हुई, शरीर में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो ब्रेस्ट में कैंसर की 3 गठाने बता दी। ब्रेस्ट में कैंसर की 3 गठाने बता दी गुरुदेव। उस दिन से मैंने आखिरी में एक ही निर्णय लिया कि अब प्राण तो जाएंगे, शरीर को कटवा कर पिटवा कर कहाँ से पैसा लाऊंगी और बच्चों का क्या होगा। तब विचार कर लिया, केवल रुद्राक्ष का जल पीऊंगी। और जो मिट्टी में पंडाल में से उठाकर ले गई थी अपनी झोली में, उसी मिट्टी को पूरे शरीर पर और ब्रेस्ट पर लगा लेती और रुद्राक्ष का जल लेना शुरू कर दिया। उसके बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी सारी की सारी गठाने खत्म हो गई और मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आज कथा के पंडाल में आई हूँ। बाबा, गुरुदेव, आपकी कथा नहीं है, एक बाप और बेटी का संबंध है। यहाँ जो आता है अपने पापा से बात करने आता है, अपने बाबुल से बात। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। एक लाइन लिखी है बेटी ने, अगर कहीं बैठी हो तो जरूर आना। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। उसकी कृपा, उसकी उदार। कितना कष्ट संसार में है, पर वो अगर एक लोटा जल आप शिव को समर्पित कर रहे हो तो वो स्वीकार कर रहा है, स्वीकार कर।
मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। आप भी बोलो, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। बधाई आपको बहुत बहुत। बेटी का नीट क्लियर हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी डॉक्टर बन रही है, जोरदार ताली बजाओ। साधुता है बेटी। आया नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भोले ने करी हर कदम पे ये मेहरबानियाँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। उससे अपने दिल की बात करो। कल कथा में कहा था, पहले दिन की कथा में, शिव पुराण केवल कथा सुनने का विषय नहीं है, शिव को महसूस करने का विषय। जिस पंडाल में जगह मिले वहां बैठो, सुनो। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, सुनो उसको, महसूस करो कि मैं मेरे बाप के पास बैठी हूं। जयपुर की भूमि पर मेरा पिता, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शिव, मेरा केदारेश्वर, मेरा तिलकेश्वर, मेरा भोला भंडारी आया है। मैं अपने बाबुल को अपना दुखड़ा कहूंगी। आज गणगौर के दिन मेरा पापा मेरी बात सुनने के लिए आया है। मेरे बाबुल से अपने मन की बात कहूं, सुनेगा, उसको कहो। और जयपुर की इस पवित्र धरा से निवेदन करूं, मेरी जीजियों, जिंदगी में ऐसा कोई दुख नहीं है, जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है जिस दुख का हल नहीं है। और हल, प्रत्येक दुख का हल मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणारविंद में है। प्रत्येक दुख। शिव के चरणों में प्रत्येक दुख का हल। कितनी बड़ी, उस बेटी ने लिखा ब्रेस्ट के कैंसर में 3 गठान ब्रेस्ट कैंसर की बता दी, हिम्मत नहीं हारी, शिव का जल पीती रही, पहुंच गई सी और रुद्राक्ष ले आई, तांबे के लोटे में गलाती, शिव जी को चढ़ाती, पीना चालू करा। पंडाल की कथा में से गई थी तो मिट्टी बांध कर ले गई थी, उस मिट्टी को शरीर पर लगाती। दूसरी बार जांच कराने पहुंची, डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, 3 गठाने गल चुकी हैं और कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई।
सही रोती नहीं अब तो बाबा संभाल लिया था, तो क्या टेंशन करते, बिल्कुल ना रो बेटा, शिव है शंभू, आप भी ना रोइए, सब कोई ना रो, खुश हो, बाबा के पास आए हो ना, आंसू निकालो, नौकरी भी लग गई और तेरा कैंसर भी बाबा अच्छा कर दिया है। जब से कथा सुनने आए बिल्कुल सही हो गए, रिपोर्ट नॉर्मल आई है इसकी, सारी रिपोर्ट नॉर्मल। अच्छा, काय का ऑपरेशन था इसका? पेशाब भी नहीं। अच्छा, एक बच्चों को रोते नहीं, खुश होकर जाओ। मेरा तू ही हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। उसको प्रेम से बोलो, स्नेह से बोलो, वो स्वीकार करो, स्वीकार। ये जो बच्चा जा रहा है, 7 ऑपरेशन हो गए हैं इस बच्चे के, इसकी यूरिन की नली का 7 ऑपरेशन हो गया और डॉक्टर ने आखिरी में जवाब दे दिया था, तो इसको भी कथा के पंडाल में लेकर आया था और आज बच्चा खुद चल कर आया है, उसके लिए भी साधुता करिए। शिव तत्व है ये, केवल कथा नहीं है कि कथा के पंडाल में गए, श्रीमद् भागवत हो रही है आपने श्रवण कर लिया, राम कथा हो रही है आपने श्रवण कर लिया, विष्णु पुराण हो रही है, नर्मदा पुराण हो रही है, लिंग पुराण हो रही है, स्कंद पुराण हो रही है, सुन लिया। ये केवल सुनने का विषय नहीं है, या महसूस करो, महसूस। हम श्री घनश्याम जी रावत जी को, हम श्री राकेश जी रावत जी को, हर्षे जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि बाबा ने आपको अगर यजमान बनाकर बिठाया है तो कहीं ना कहीं आप उस शंकर के पुत्र हो, शिव की संतान हो, जो मेरे बाबा ने आपको पकड़ कर यहां बिठाया है। शिव की कृपा, शिव की, उसकी करुणा के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। और रावत जी बड़ी खुशी मनाना कि बाबा ने करुणा कर कर आप लोगों को यहां बिठाया, ये बड़ी खुशी की बात है। लोगों की जिंदगी हो जाती है, भागवत के यजमान बनना सरल है, राम कथा के यजमान बनना सरल है, पर शिव महापुराण का यजमान बनना कठिन है, क्योंकि शिव खुद स्वयं जजमान के रूप में आकर बैठता है, तब जाकर शिव महापुराण की कथा हो। बहुत कठिन। भागवत कराना सरल है, राम कथा कराना सरल है, शादी करना सरल है, सारी पुराणे करवाना सरल है, पर शिव पुराण कराना कठिन है। क्यों? सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करो तो भी बाबा रोज प्रतिदिन कोई ना कोई परीक्षा लेता रहता है। पूरे 7 दिन परीक्षा चलती है शिव पुराण की कथा में, सफल हो जाए ये शिव की कृपा होती है। कहाँ से लाखों भक्त आते हैं, कहाँ जाते हैं किसी को नहीं मालूम, कैसे भोजन करते हैं, कैसे पाते हैं, चले जाते हैं, किसी को नहीं मालूम। किसी को नहीं। ये कोई साधारण सा प्रसंग नहीं है कि जिसको केवल सुन लिया, सियोर वाला महाराज आ गया और सुना के चले गया, ना ना। इस कथा को केवल लोग कथा के पंडाल में केवल स्तुति करने के लिए आते हैं, केवल प्रार्थना, उसको निवेदन करने के लिए आते हैं, उसकी मिट्टी को लगाने के लिए शरीर पर आते हैं, उसको विनय करने के लिए आते हैं, हृदय से कर। ब्रह्मा तुम स्वीकार नहीं करते? ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मान सकता। शिवलिंग का मुख कहां है? शिवलिंग के चरण कहां है? और याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, स्मरण में रखना, शंकर के मंदिर में तुम कहीं पर भी बैठकर शंकर को जल चढ़ाओगे वो स्वीकार करेगा। खड़े होकर भी अगर शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो भी वो स्वीकार कर रहा, क्योंकि वो एकानंद चतुरानन पंचानंद राजे, भोले पंचानंद राजे,
हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 सब जगह पर उसका प्रत्येक जीव प्रत्येक जीव सर्वस्व हर कण में वही बैठा है, प्रत्येक कण। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं भगवान शंकर का शीश देखने के लिए जाता हूं। नारायण आप, भगवान विष्णु बोले मैं चरण ढूंढने के लिए जाता हूं। भगवान विष्णु को तो मालूम था चरण नहीं मिलना है, शिव के चरण मिलेंगे क्या? नहीं मिल सकते। अभी आपको कथा में कहा, कोई पूछे कि शंकर जी को देखा है? नहीं देखा। शंकर जी को देखना चाहोगे? नहीं देखना चाहते। हम तो उसको महसूस करना चाहते। ब्रह्मा जी ने गलती करी थी शंकर जी का मुख देखने की। क्या हाल हुए ब्रह्मा जी के, अभी ये कथा में बताया जाएगा। मुख देखना है ब्रह्मा जी को, और भगवान विष्णु कह रहे हैं देखने की जिद मत करो। शंकर भगवान को देखना जरूरी नहीं है, शंकर भगवान को महसूस करना जरूरी है। वो प्रत्येक रोम रोम में है। जब जल चढ़ाओ तो महसूस करो कि मैं अपने पापा से बात कर रही हूं, मैं अपने पिता से बोल रही हूं। एक पत्र अच्छा है। पत्र थोड़ा सा फट गया है, पर जितना पत्र ठीक है उतना हम पत्र पढ़ देते हैं। जो फटा है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो पत्र में आधा नाम तो दिख रहा है, आधा नाम नहीं दिख रहा है, पर हम जितना नाम दिख रहा है उतना बोल दे रहे हैं। मेरा नाम कविता, मेरे पति का नाम रमेश कुमार सोनी है। गुरुजी, मैं हनुमानगढ़ जिला तहसील भादरा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, 1 लोटा जल। पत्र आगे फिर फटा हुआ है कि कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति ने आर्मी से 2020 में रिटायरमेंट लिया, दूसरी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। बहुत प्रयास करने पर भी नौकरी नहीं लगी। तब हर बार निराश हो जाते थे। फिर एक दिन मोबाइल में आपकी कथा देखी, आपने बताया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। फिर अगले दिन से ही हम पति पत्नी दोनों मंदिर जाना शुरू किया और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना। 2023 में हम दोनों कुबेरेश्वर धाम गए और भोले बाबा को प्रणाम किया, कंकर शंकर की पूजन की और 1 कंकर शंकर घर ले आए, उसकी पूजन करना शुरू किया। हम दोनों ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। 2025 में आपकी कथा जब जयपुर में हुई, हमने 7 दिन तक पंडाल में कथा सुनी। पति पत्नी हम दोनों पंडाल में पहुंच गए, भंडारे में सेवा देते, झूठे बर्तन मांज देते, झाड़ू लगा देते। ऐसी सेवा करते करते समय निकाला। 7 दिन सेवा करने के बाद जैसे ही बाबा को प्रणाम कर कर यहाँ से बोल कर गए, और बाबा की कृपा से CISF में SI के पद पर मेरे पति की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बाबा को प्रणाम करने और बेलपत्र लेने। शिव को पहचाने, शंकर को। अपनी किस्मत का ताला
अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को सिहर वाले
ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। कुछ कमी नार मानोगी, कुछ कमी नार मानोगी, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। कुछ कमी नार मानोगी, कुछ कमी नार मानोगी, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की। मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा से अपने मन का बात कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। शिव शिव जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। प्रेशर बढ़ा दे बाबा। हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। ये कथा जो जयपुर में चल रही है, शिव जी की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से जयपुर में ये कथा जो चल रही है, शंभू 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 शंभू। जयपुर में ये जो कथा चल रही है, बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से, ये 20 मार्च से 26 मार्च तक 20 मार्च से 26 मार्च तक 20 मार्च से 26 मार्च तक ये कथा जयपुर की पवित्र धरा पर चलेगी। कल से कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आज तो कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक है, पर कल से जो कथा रहेगी वो 26 मार्च तक जो कथा चलेगी उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। ये कथा 26 मार्च को विराम होगी। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक शिव महापुराण की कथा आरणी यवतमाल में रहेगी, जिसका कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक महाराष्ट्र में रहेगा। और 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में कथा रहेगी, जिसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं के क्रम निरंतर हैं। बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। आज गणगौर तीज का पवित्र अवसर है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। सभी लोग साथ में प्रार्थना करेंगे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिवापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव पुराण कह रही है, गला खींचकर बोलना पड़ रहा है, शिव तत्व कह रहा है। ब्रह्मा जी मुख ढूंढ रहे हैं। भगवान विष्णु ने तो मना कर दिया था कि मुझे मालूम है ना शीश मिलेगा ना चरण मिलेगा, फिर भी ब्रह्मा जी के साथ में लीला करने के लिए भगवान नारायण भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए चरण ढूंढने के लिए पहुंचे। ब्रह्मा जी ऊपर जाते 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 एक गौ माता को देख लेते हैं। गाय से कहते हैं ब्रह्मा जी कि तुम मेरे साथ चलो, भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गौ माता बोली मैं काय को झूठ बोलूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पहली रोटी बनेगी मैं तुझे दिलवाऊंगा, इसलिए तू एक झूठ बोल दे। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोल दिया, एक रोटी। और गौ माता ने झूठ बोला, गाय को लेकर चल दिए। बीच में केतकी का पुष्प मिला, उस केतकी के पुष्प को देखा और केतकी के पुष्प को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि केतकी के पुष्प तुम भी हमारे साथ में चलो और चलकर तुम भी।
भगवान विष्णु के सामने जाकर, भगवान नारायण के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिल गया, केतकी का पुष्प भी झूठ बोलने को राजी हो गया, दोनों आए। बधाई आपको। जोरदार ताली बजाइए। पोते का नौकरी लगा है गवर्नमेंट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी केतकी का पुष्प और गौ माता को लेकर ब्रह्मदेव भगवान नारायण के पास में आ गए। शिव पुराण कहती है जैसे एक शमी के पत्र में रोग को मिटाने की सामर्थ्यता होती है, जैसे एक बेलपत्र में दुनिया का धन पाने की, वैभव पाने की सामर्थ्यता होती है, एक दुर्वा में क्लेश मिटाने की सामर्थ्यता होती है, एक दुर्वा। और एक चावल के दाने में कैसी भी जमीन हो, कितना भी उसमें दोष हो, कितनी भी तकलीफ हो, उस जमीन का दुख, उस जमीन की तकलीफ, उस जमीन का वास्तु दोष, कैसा भी दोष हो, एक चावल का दाना उस दोष को समाप्त कर देता है। उसी तरह शिव जी के सामने अगर एक बार भी अगर मुख से सत्य निकल जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल केवल एक बार मुख से निकले हुए सत्य से प्राप्त हो जाता है, एक बार सत्य बोलने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सत्यम शिवम सुंदरम। शिव को सत्य कहा गया, भगवान शंकर को सत्य कहा गया। सत्य के अनुसार शिव को सत्यता की परिभाषा में व्यक्त किया गया। शिव सत्य है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। शिवलिंग के सामने जैसे ही ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी से, क्या तुम्हें शिवलिंग का सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ कि आपको चरण मिले। भगवान सत्यनारायण के रूप में भगवान नारायण ने तुरंत कह दिया कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। इतने में शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, है नारायण, तुमने मेरे सामने सत्य कहा है, आज से पृथ्वी पर तुम सत्य नारायण के रूप में पूजे जाओगे और पूरी दुनिया तुम्हारी पूजेगी। कितने लोग हैं जिनकी यहां पर सत्यनारायण की कथा हुई है? हाथ उठाओ जरा। सब क्या हुई है? पूरी कथा को पढ़कर देखिए सत्यनारायण भगवान की।
पूरी कथा में एक लाइन मिलेगी आपको, लक्कड़हारे ने इस तरह से पूजन करी, सत्यनारायण की कथा करवाई। ब्राह्मण देवता ने इस तरह से दरिद्र ब्राह्मण ने पूजन कराई। राजा ने सत्यनारायण की कथा सुनी, उसने सत्यनारायण की कथा करवाई। पूरी कथा में अगर किसी ब्राह्मण देवता से तुम पूछोगे कि इस पूरी सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी, जिसको ब्राह्मण ने सुना था, जिसने लक्कड़हारे ने सुना था, जिसको राजा ने श्रवण किया था, जिसने बनिए की बेटी ने श्रवण किया था, इसमें सत्यनारायण जी की कथा कौन सी है? तो ब्राह्मण देवता कहेंगे ये सत्यनारायण जी के जो 5 अध्याय हैं, इसमें सत्यनारायण की कथा कौन सी है? तो वो सत्यनारायण जी की एक ही कथा है कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक पर्वत का घर्षण किया, शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। उस शिवलिंग की आकृति में ब्रह्मा जी शीश देखने गए, भगवान शंकर चरण, भगवान नारायण चरण देखने गए, और चरण नहीं मिले तब भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया। और जब सत्य कहा तो भगवान शंकर ने शिवलिंग में से आवाज कर कर कहा, हे नारायण, तुमने मेरे शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोला है। आज के बाद संसार का मनुष्य तुम्हें सत्यनारायण भगवान के रूप में पूजेगा। जिसके घर में कलश की स्थापना होगी, आम का पल्लव लगेगा और तुम्हारी पूजन कदली फल मेवा से होगी, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। ये स्वयं शिव ने कहा। सत्यनारायण भगवान की 5 अध्याय की कथा तो तुमने सुनी, पर उसमें कथा कौन सी है? वो कथा यहां लिखी है शिव पुराण में कि कथा ये है। कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कहां से निकली है, तो बताना स्कंद पुराण से निकली है। सत्यनारायण जी की कथा स्कंद पुराण से, सत्यनारायण जी की कथा शिव पुराण से निकली। शिव जी प्रसन्न होकर वर प्रदान कर दिए। भगवान नारायण ने पूछा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव, क्या तुम्हें शिवलिंग का मुख का दर्शन हुआ है? ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने शंकर भगवान के शिवलिंग का मुख का दर्शन करा। झूठ बोल दिया। और अभी कथा में कहा कि सत्य बोलने पर 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, और झूठ बोलने पर दुनिया के जितने जितने हत्या के पाप लगते हैं वो झूठ बोलने पर मनुष्य को लग जाए। एक सत्य बोलो, क्या जाता है? सत्य बोलने में जाता क्या? एक लड़के ने एक पत्र लिखा है, अच्छा पत्र है, देखिए। अर्धनारीश्वर भगवान का उन्होंने फोटो भी बनाया है। और पूजा शर्मा पत्नी प्रणव शर्मा हिमाचल प्रदेश से है। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा बेटा आदित्य शर्मा, जिसने 2025 में 12th की परीक्षा दी, और परीक्षा देने के बाद में परीक्षा के साथ में ही नीट का एग्जाम दिया। तब उसको नीट का एग्जाम दिया और जयपुर उसको सेंटर मिला। आपकी कथा 1 मई से 7 मई तक जयपुर में पूर्व में चल रही थी 2025 में, और मेरे बेटे का एग्जाम था 4 मई को। तब मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ, तू हमेशा कहती है कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। आज दोनों योग एक साथ लगे हैं। मेरा नीट का एग्जाम भी जयपुर में है और बाबा की कथा भी जयपुर में। 4 मई को अपन एग्जाम देंगे और 7 मई से कथा, 1 मई से 7 मई तक कथा भी सुनेंगे और 4 मई को एग्जाम भी देंगे। गुरुजी, हमने हमारे बेटे के लिए कोई अलग से होटल का रूम नहीं लिया। 4 मई को उसकी परीक्षा थी, 1 मई को कथा चालू हो गई। हम यहाँ पर 1 मई के पहले पहुँच गए, पंडाल में जगह ले ली। 1 मई से 7 मई तक मैं और मेरा बेटा पंडाल में ही रहा।
और कथा भी सुनी, और 4 मई को मेरे बेटे ने वहां प्रणाम करा और एग्जाम देने के लिए गया। आज मैं साक्षी हूं उस कथा की, जिस कथा को मेरे बेटे ने, दुनिया के बच्चे एसी के रूम में बैठकर पढ़ते हैं और एग्जाम देने जाते हैं, मेरा बेटा कथा के पंडाल में बैठकर 1 मई से 7 मई की कथा में 4 मई को परीक्षा देने गया, और 4 मई को परीक्षा दिया और 14 मई को रिजल्ट आया और मेरे बेटे का नीट क्लियर हो गया। आज मेरा बेटा MBBS की पढ़ाई कर रहा है। कथा के पंडाल में क्या है ये कोई नहीं जानता, पर इतना जरूर है कि वहां से कोई खाली नहीं जाता। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी गुनगुनाइए कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। आप भी बोलो, और कर दिया काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, और एक झूठ ब्रह्मा जी बोलते चल जाता। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, मेरी ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल से शिव जी ने पूछा कि तुम बताओ, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं कि बताओ क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला है? केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया तो शिवलिंग में से आवाज आई, हे केतकी तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, तुझे श्राप देता हूं। 33 कोटि देवता पर केतकी का फूल चढ़ेगा, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। यदि भूल से भी केतकी का फूल शिव पर चढ़ता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी नहीं चढ़ी। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। शिव नहीं क्षमा। ब्रह्मा जी ने कहा अगर आपको झूठ लगता है तो गौ माता से पूछो। गौ माता से कहा, गौ माता बोल, क्या ब्रह्मा जी को शिवलिंग का सिर मिला? एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया। शिव जी ने कहा, गौ माता तू जगत की मां होती है और तू झूठ बोल रही है, जा तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कन्यादान आगे से होगा, वस्त्र दान आगे से होगा, मुद्रा दान आगे से होगा, स्वर्ण दान आगे से होगा, भूमि दान आगे से होगा, मंदिर की परिक्रमा आगे से होगी, तीर्थ की परिक्रमा आगे से होगी। केवल एक गौ माता तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरी परिक्रमा आगे से नहीं पीछे से प्रारंभ होगी। गाय की पूंछ से चालू होकर गाय की पूंछ पर परिक्रमा विराम होगी। इसलिए गाय का दान आगे से नहीं होता, पूंछ पकड़कर किया जाता है। गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे पूरी होती है। केवल एक तू झूठ बोल गई। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो। ब्रह्मा जी तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा यह आकाशवाणी झूठी है। तब भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने अपने पांव के अंगुष्ठ से नखून तोड़कर फेंका। उस नख से काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव से शिव जी ने कहा इस ब्रह्मा का सिर काट दो जिस मुख से ये झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी अंगुली का नख तोड़कर फेंका और ब्रह्मा जी का एक शीश जिससे वो झूठ बोल रहे थे वो कटा हुआ शीश लुढ़कता लुढ़कता गया। जितनी दूर तक वो शीश लुढ़कता गया उतनी दूर तक ब्रह्मा के रक्त जो निकल रहा था शीश में से कटा हुआ, उस रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा नदी। आज भी उत्तर प्रदेश में ये कर्मनाशा नदी बहती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ ना धोएं, इसमें पांव ना धोएं, इसमें स्नान ना करें। भारत की भूमि पर एक नदी कर्मनाशा ऐसी बहती है जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, कोई चिड़िया उसमें चोंच नहीं डालती।
उसमें अगर कोई भूल से भी उस कर्मनाशा नदी का पानी अगर शरीर से लग जाता है तो हमारी जिंदगी के करे हुए सारे पुण्य, जितने भी जीवन में दान पुण्य करे हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। वो कर्मनाश, ये कर्मनाश। भगवान नारायण ने भगवान शिव जी के हाथ जोड़े, बाबा कृपा करें। ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ सिर है, लोग इससे ईर्ष्या करेंगे, आप करुणा कर दो। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया और उस बट वृक्ष की पूजन कराने के लिए शिव जी उस बड़ के पेड़ के नीचे जाकर विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बोल बटकेश्वर महादेव की। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। भगवान उघड़दानी बटकेश्वर नाथ के रूप में विराजित हो। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को समझाया, अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान श्री अर्धनारीश्वर जी। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। सुंदर आनंदमय आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम की ओर जा रहा है। कल कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और सभी शिव भक्त जो कल से कथा में आने वाले हैं वो कथा का ध्यान रखेंगे। कल से कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और ये कथा 26 मार्च तक चलेगी। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल महाराष्ट्र में कथा रहेगी, जिसका कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। हर हर महादेव। आरती में जयपुर परिवार सेवा ट्रस्ट के सभी सदस्य, महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ के भी जो सदस्य हैं, श्रीमती कार्यक्रम के संरक्षक श्रीमती पुष्पलता श्री सत्यनारायण जी बेरीवाल जी, मुख्य यजमान श्रीमती पुष्पलता रावत, श्री घनश्याम रावत, श्रीमती रेणु रावत, श्री राकेश जी रावत, मापनूर वाले, कार्यक्रम संयोजक श्रीमती राजकुमारी, श्री जुगल डेरेवाल जी, श्रीमती संतराज श्री प्रभु नारायण अग्रवाल जी, सह यजमान श्रीमती पूनम हर्ष जी, श्री नरेंद्र कुमार हर्ष जी और सभी मुख्य सहयोगी जन हैं अखिलेश आखरी जी एवं मनोज पांडे जी एवं ललित प्रसाद जी, दुर्गेश खंडेलवाल जी, योगेश खंडेलवाल जी आरती में सम्मिलित हुए। शिव ओंकार भोले भज शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरि राम राधा ओ हरे 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 महादेव राधा ओ हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे ओ बोले पंचानन राधे हर्षासन गरुड़ासन हर्षासन गरुड़ासन रसवाहन साजे ओ हरे 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 महादेव दो भुज
भूतादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव हर के एक मंडल चलित सुलधरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रण अक्षर के मत ओम अक्षर के मत ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि मोह लगावत महिमात बारी ओम हरे 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 त्रिगुण स्वामी जिज्ञानित जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हरे स्वामी दुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा सुन पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े रंगशाला बोले बाग पियने वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले बर्तन बंदी वाला बोले मैं गौयम व्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले राज हरे राधे दादा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरव गणाव दानव संसारि सारं बोले ध्यान सदा वसंतम विद्यारण्य देव भवानी चैतम नमामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णमोदं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कसुसनाथ भगवान की जय विष्णु महादेव की जय हरिः ओम ओम जद्नेन जद्नमयजं तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साप्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् शुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय समाहनाय भगवते सांब सदाशिवाय नमो नमः चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कसुसनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।